जिनकी नियत खराब होती है, किस्मत खराब होती है, वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नियत खराब होती है। ना मेरा एक होगा, ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा, ना मजाक मेरा होगा। याद करना, जिंदगी भर ब्रांड ब्रांड करने वाले, कपड़ा ब्रांड के पहिरबो है ना, खाबो ब्रांड के, सोफा सेट ब्रांड के लेबो कथन है ना भाई। याद करना, ब्रांड ब्रांड करने वाले कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। बड़ा कुदरत का करिश्मा है, बड़ा कुदरत का करिश्मा है। मुर्दा व्यक्ति पानी में तैर जाता है, मुर्दा व्यक्ति पानी में तैर जाता है, और जिंदा व्यक्ति पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने, वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नियत खराब होती है, जिनकी नियत खराब होती है। आइए भगवान के स्मरण कर लें, भगवान का स्मरण कर लें। ये जीवन का की डोर जो है कब कट जाए और हम इस मानव तन को छोड़कर चले जाएं, मानव तन को छोड़ के चले जाएं। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच का सादर सादर समर्पण है, सादर सादर समर्पण है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू।
आदत मेरी, ये राम जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। श्री राम। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस मैं था, कितना बेबस मैं था, कितना लाचार था, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। हाथी दादा तुन्ना किट तक तुम तुम नग नग तगन तगन दिन नाडा नाग तटिन सादिन दिन किट तक ताकिट दिन ना गे गे दा गे गे दा गे गे दा दा दिग दा। जय हो जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर आया तेरे ही दर, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। स्वर्ग मगर सानी स्वर्ग सनी धनी सारे सानी धा म पद नि सा, सारे गा गा करे गा मा 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 गा मा पा 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 मगर सा सा। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। तू ही देने वाली, तू ही लेने
भर दो सबकी झोली मैया से रोवाले, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाले। बड़ी दूर से बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पानी निशा पानी सा पानी सा घर सा पानी निशा पानी सा घर सा सगमा 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 दबमा सगमा 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 दबमा गप 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 घर मम 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 घर सगमा घर पानी निशा निशा सारे रे गा मम 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 घर रे सा निशा सारे रे गा मम मम घर रे सा सा निशा 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 सा सा सारे निशा 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 सा सा सारे निशा निशा रे 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 गा सारे निशा रे 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 गा सारे सारे गा गा रे गा मम पम पम घर घर सारे 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 पानी पम 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 घर पम पानी सा पम पानी सा पम पानी पम पानी सा पम पानी सा पम पानी सा पम पानी सा पम पानी सा। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, 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 तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। लखन सिया चंद्र की जय। वरदाना अर्थ संहारा रसाना छंदसामपि मंगलानाम शकरतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। खेचि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सहायक चले हो मानहु काल फलीस हो तुलसी मानहु काल फलीस। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरु भगवान की
श्री तुलसीदास जी महाराज की। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम माटी कटा में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम में लोक महोत्सव के रूप में मानस के साथ साथ तरह तरह के शिक्षापद, धार्मिक और हमारे संस्कृति को लेकर के चलने वाले ऐसे सुंदर कार्यक्रम आपके माध्यम से किया जा रहा है। साथ साथ इसी कार्यक्रम के बीच में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है आपके गांव में, और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलब बिलाप प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के धर्म मंच के नीचे बैठ कर के राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। संतजन, जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, जिस प्रसंग को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है, रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में चर्चा करने के पूर्व या इस प्रसंग को आधार मानकर कुछ बातें आपके बीच में रखने के पूर्व आप सभी महानुभावों से एक निवेदन करूं मैं। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु अर्थात लंका कांड दोहा क्रमांक 102 का चिंतन कर सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए 1 घंटा 30 मिनट के समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102 से जोड़ सकूं। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के लेखने खैची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनेश। जिन विषयला आप सब आदेश करे हो कि एला आपला सुनबो करके, राम जी और लंकापति रावण के अंतिम युद्ध के परिणाम के कथाएं हैं। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम एक आताताई रावणला, मैं तो कहता हूं आतंकवादी रावणला मारे बर अंतिम प्रयास अपन सारंग धनुष में सीधा सीधा 30 और 1 31 बाण चढ़ाई और चढ़ा करके श्रवण लगे, मतलब कान तक खींचिस, और कान तक खींच के जब छोड़िस भगवान अपन बाण ला, धनुष से बाण ला जब छोड़िस, तो भगवान के धनुष से छूटिस जब बाण, हाँ तो मानो बाण हाँ लंकापति रावण ला मारे बर ऐसे जाते कि रघुनायक सायक चले, मानव काल फनेश।
मानो काल सर्प बन के लंकापति रावण ला ग्रसे वर या लंकापति रावण ला मारे वर भगवान के धनुष से निकले हुए बाण जात है। अतका शाब्दिक अर्थ है। अतकला बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 102 में काल जयी रचना में लिखिन है। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि लंका कांड दोहा क्रमांक 2 ला लिख के बाबा तुलसीदास जी आपके गांव वाला माटे कट्टा और हमर बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमला वापला का सीख मिला थे। प्रयास करथन 1 घंटा 30 मिनट के समय। और एक निवेदन मैं कर दूं, अभी अभी आप सब झांकी देखे हो, मतलब जीवंत लीला ला देखे हो, अब श्रवण करना है। लीला ले देखे हो, श्रवण करना है। दो बात इमें एक चालू करे के पहले आपके माध्यम से जो कथा मिलेगी बोला कुछ गोठियाई के पहले एक निवेदन कर दूं। रामचरित मानस में ऐसन घटना घटे है, जैसे आप सब झांकी देखा थो ओकर बाद कथा सुना थो, अब ये झांकी देखे रहे ओकर पहली फिर कथा सुने रहे, ऐसे चला था सिस्टम। लेकिन झांकी देख करके झांकी में ही डूब नहीं जाना है और कथा सुन के कथा में ही डूब नहीं जाना है। सीधा सीधा जहां तक मैं चाहता हूं कि दिमाग को 2 पार्ट में बांटने लगे। अब लीला की दुनिया से निकल करके आपको श्रवण के दुनिया में आना पड़ेगा। रामचरित मानस में जैन जैन मन भगवान के सीधा दर्शन करे, मतलब भगवान के गाथा ला सुने बिना, भगवान के कथा ला सुने बिना जे मन सीधा दर्शन करे ओ मन भटक गे रही हो, ओ मन भटक गे, भगवान विश्वास नहीं करे। लेकिन जे मन कभू बाप जन्म भगवान ला देखे नहीं है, जिन मन का भगवान ला कभू देखे नहीं है, केवल कथा बस सुने हैं, ओ मन जीवन में नहीं भटके। उदाहरण आपके बीच में रखो, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी महाराज रामचरित मानस के दूसरा घाट के वक्ता और श्रोता है दोनों जन। प्रथम घाट के वक्ता भगवान शिव जी हैं और श्रोता के रूप में माता पार्वती, और दूसरा घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी महाराज। अच्छा, रामचरित मानस में बालकांड से लेकर के आप उत्तरकांड ला पढ़ो, कोन्हो जगह ऐसा प्रसंग नहीं आए हैं या कोन्हो जगह ऐसे दोहा चौपाई बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखेगे कि याज्ञवल्क्य जी एको घाव भगवान राम के दर्शन करे हो ही का, कोन्हो जगह ऐसा बात नहीं लिखे। लेकिन भरद्वाज जी के साथ में भगवान राम के मुलाकात हो चुके हैं। मतलब भरद्वाज जी महाराज भगवान ला देख डारे हैं, राम जी के दर्शन कर डारे हैं, राम जी ला देख डारे हैं, राम जी से बात भी हो है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भगवान के दर्शन नहीं करे। अच्छा, एक विडंबना देखो, जेगा भगवान ला देखेगे दर्शन करेगे ओकर सन गोठिया गे, तेहा भगवान कौन है की के कौन ला पूछा थे जे कभू देखे नहीं है। बात समझ में आते मैं क्या कहना, जे भगवान से मिल चुके गए, जो भगवान से मिल चुके हैं, जो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, जो भगवान से बातें कर चुके हैं, वो जो भगवान से कभी मिले नहीं हैं या भगवान को कभी देखे नहीं हैं, वो पूछते हैं कि भगवान कौन है। अब रामचरित मानस में ये प्रमाण है, बाबा तुलसीदास जी लिखते का, बाबा तुलसीदास जी लिखे रामचरित मानस में प्रमाण, राम कवन मैं पूछूं तोगी, राम कवन मैं पूछूं तोगी, राम कवन मैं पूछूं तोगी, राम कवन मैं पूछूं तोगी,
कहीं बुझाई कृपा निधि मोगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ला भरद्वाज जी पूछिस राम कवन मैं पूछूं तो ये। याज्ञवल्क्य जी महाराज मैं आपसे एक दृष्टता करत हूं, मैं आपसे एक बात पूछत हूं। बोले का बात? जिला दुनिया के मन भगवान एक थे, जिला दुनिया के मन ईश्वर एक थे, जिला दुनिया के मन घट घट के वासी एक थे, राम ला वास्तविक में वो राम कौन है? बड़ा अजीब से लगते भी ये बात है। पूछने वाला कौन है? बोले ओकर से मिल चुके हैं वो। भरद्वाज जी महाराज भगवान राम जी से मिल चुके हैं, उससे बातें कर चुके हैं, उनके मेहमान नवाजी भी स्वीकार कर चुके हैं। और जो मिल चुके हैं वो किन से पूछ रहे हैं? बोले जो कभी मिले नहीं है। मैं तबला वाला बचपन से मोर सन तबला बजात है, एकर चाल आचरण आदत व्यवहार सब ला जाना था। अब ये गायक है, कबू बाप जना मेला देखे नहीं है। अब मैं गायक ला पूछूं कैसे बाबू ओंकार? वो लक्ष्मण साहू तबला बजाते जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए करके निकल चुके, वो कैसा ने ऐसे की कि मैं बेवकूफ निकल हूं? बात समझ में आ? बोले याज्ञवल्क्य जी कभी भगवान राम का दर्शन किए नहीं है, और जो दर्शन किए नहीं है उन्हें जो दर्शन कर चुके हैं वो पूछते गए। एकर से बात सत्य होते कि भाई कोई भी देवी देवता के दर्शन करना है, या कोई भी देवी देवता के लीला देखना है, या कोई भी देवी देवता के वो भाव ला देखना है, तो पहली होकर बारे में जानना अति आवश्यक। तब समझ में आए, तब समझ में आए। और बगैर होकर बारे में जाने, बगैर होकर बारे में समझे, बगैर होकर बारे में कुछ बायोडाटा तौर का डिटेल कुछ नहीं है, और डायरेक्ट कहीं ओकर दर्शन करे जावे तो फिर ते पागल हो जाए। अब ये बात हुई माता सती के साथ भी ये बात हुई। भगवान शंकर के साथ में माता सती जब कथा सुने लगी, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जगत जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जाने। दोनों जन कथा सुने लगे। अब कथा सुनिस भी, कथा सुनाने वाला कौन? कुंभज ऋषि महाराज, अगस्त्य जी महाराज। कथा चालू हो गए। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी। कथा चालू हो गए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। भरद्वाज जी महाराज वक्ता बन के जब कथा सुनाई तो दोनों जन पति पत्नी के रही से, भगवान शंकर और माता सती दोनों जन के रही ने, लेकिन कथा सुनिस केवल भगवान शंकर और माता सती नहीं सुनिस। कथा सुनिस केवल भगवान शंकर, अन्यथा मतलब मोर बात ला। अभी बहुत सुंदर नाटक आप सब देख रहे थे, बोरे हिरण कश्यप और नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद जी का। लेकिन इनको देखिए आप, लेकिन देखने के पहले वास्तविक में क्या कहीं है अगर समझ करके देखेंगे तो हमारे और आपके जीवन में ज्यादा उपयोगी होगा। अब ते होकर बारे में बायोडाटा जानबे नहीं करस, हिरण कश्यप काए, नरसिंह काए और प्रहलाद काए, ओकर बाद डायरेक्ट देखबे पगला जाबे। और ये सती साथ उसने वही से भगवान ला कबू देखे नहीं है, और सीधा होकर कथा सुनेल गिस। लेकिन कथा सुनेल गिस तो कथा सुनबे नहीं करिस। कथा सुन के जब वापस आईस होती ले भगवान राम लक्ष्मण आते, तो भगवान शंकर पांव पर डरिस। जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कल चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ला पांव पर देखिस ना, तो माता सती पूछिस भोलेनाथ ला, ए बोले भगवान शंकर कथे काय सती कौन ला पांव पर था? भगवान शंकर कहते हैं कौन हो पांव पर हुआ तो लगा करना है? नहीं नहीं बता। तो भगवान शंकर कहा कि वो मोर भगवान है।
अच्छा एक बात बताओ दाई हो, तुम अपन पति सन यहाँ ले मान लो डोंगरगढ़ जात हो, रास्ता में कोई पहचान के मिल गया आपके पति के, बाइक में मान लो जात हो, रास्ता में आपके पति की पहचान के मिल गए। अब वो बाइक ला गाड़ी ला रोकी, मोटरसाइकिल रोकी और खड़े करके वो आदमी ला पाँव परेल जाही तो तुमन गाड़ी कर खड़े हो बोक बोक देखत रहो कि केहल लागी जाना वो तो पाँव पर ले जे ना समझ मई लोगन होई वही चला केहल लागी। बाकी समझदार मई लोगन हमेशा सोची कि टार दई कौन न कौन भले में नहीं जानो भले नहीं पहचानो, ये अगर पाँव पर थे तो जरूर कोई माने गुने के लायक होगी, बाद में जानत रहूं करके पहली तुम्हें प्रणाम करो। जब भगवान राम ला देख करके भगवान शंकर जब प्रणाम करिस तो माता सती के भी कर्तव्य बनते ना कि जाके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम नहीं करिस दाई हो, प्रश्न पूछिस ये कौन है, केवल कारण ही अरे कि माता सती कथा नहीं सुनिस। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सबसे कि लीला देखने के पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। आओ लंकापति रावण न मारे कोशिश करबो, खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भगवान राम अपन धनुष में बाण ल चढ़ाइस और चढ़ा के खींच के मारिस, गरगर 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 भगवान राम जी के बाण जैसे गिस और जाते ही रावण के टोटा गर्दन चक ले कट गए। भगवान खुश हो गए, अब रावण नहीं बाँचे, अब रावण नहीं बाँचे मर जाए। लेकिन 2 मिनट बाद में फिर दूसरा उल्होड़ अरिस, बात समझा तो 2 मिनट बाद में फिर एक ठन जाग गए। भगवान कहते अरे फिर एक ठन जाग गए, फिर दूसरा चढ़ाइस, फिर खींचिस, फिर मारिस, फिर गरगर 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 जिस 2 मिनट के लिए फिर कट के सरहा। भगवान सोचते अब रावण मर जाही, लेकिन फिर चौथा जाग गए। अच्छा यहां सभी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, अगर आदमी के हाथ काट दिया जाए या कट जाए तो आदमी जी सकते कि नहीं? बिल्कुल जी जाई। पैर कट जाए तो भी जी जाई, सर फट जाए तो भी जी जाई, नाक कान कट जाए तो भी जी जाई। मतलब हाथ कटने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है, पैर कटने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है। शरीर के कोई भी अंग को क्षति पहुंचे आदमी जिंदा रह सकता है कि नहीं भाई? लेकिन अगर टोटल काट दिया जाए ना, जोर से बताओ ना, जोर से, तो रावण कैसे जिया था? फालतू बात करता, गर्दन कट गए, टोटा कट गए, ताले रावण जिया थे, नामुमकिन जैसे रखा थे कि नहीं? गर्दन कटे के बाद में, घेच कटे के बाद में कोई आदमी जी नहीं सके, लेकिन रावण कैसे जिया थे? अच्छा रावण कैसे जिया थे जरा ध्यान लगा के सुनो। माटी कटक आदमी एक जन घूमत घूमत हमर जैसे आपके तरफ डोंगरगढ़ है वैसे हमारे तरफ चंडी माता है, खल्लारी है, घूमत घूमत गीस अचानक मोला फोन करीस, भैया जी यहाँ से जाते रामायण पढ़ेल करके, मैं वो बढ़िया ले गया हूँ घर में, चाय नाश्ता वाला करवाए। हमारे घर में देखिस, मोला कहते अजय गुरुजी बढ़िया गुलाब के फूल लगाए हो? हाँ भैया लगाए हो। तो ये ला कलम करके देना, कर गर्दन ला काट के देना। अब वो गुलाब के फूल के ला कलम करके दे, काट के दे। अच्छा सोच के देखो, बागबाहरा के गुलाब के फूल के पेड़ ला काट के लान के अगर आपके गांव में जगाबो तो जागी कि नहीं? बिल्कुल जाग गई भाई। बागबाहरा के गुलाब के पेड़ के गर्दन ला काट के अगर आपके गांव कट्टा में अगर जगाया जाए तो जागी, जबकि वो जड़ प्राणी है, वो चैतन्य प्राणी नहीं हो। तो जब गुलाब के पेड़ के टोंटा जाग सकते तो आदमी टोंटा नहीं जागेगा? कालील कोशिश करो दाई हो, हंसिया धर के प्रैक्टिकल करके देखो भला, तू हाथ पाँव जोड़ा तो मोला अंदर करवा दे नहीं दे। बोले ये बागबाहरा वाला ठीक नहीं है, आए वहां शिक्षा देते। सोच के देखो भाई, गर्दन कटे के बाद में संभव है ही नहीं है, कोई जी नहीं सके, लेकिन रावण कैसे जिया था? अब वो भी लफड़ा देखो, विडंबना देखो, एक ठन ला काटतीस ना, एक ठन ला काटतीस तो
ओकर बदला एके ठन जागतीस तो टेंशन नहीं रही से, टेंशन रहीस गा लेकिन उसका टेंशन नहीं होतीस। एक ठन ला काटती सब एक ठन जागती तो उसका टेंशन नहीं रहती, लेकिन बहुत बड़े टेंशन ये, एक ठन कटे तो 2 ठन हो जाए, 2 ठन कटे तो 4 जाग जाए, 4 जगह तो 8 हो जाए, 8 जगह तो 16, 16 तो 32, 32 तो 64। समझ में नहीं आते भगवान का कि रावण आखिर जानते का, रावण के करा आखिर का ऐसा पुण्य है, रावण करा का ऐसा जादू है, रावण करा का ऐसा शक्ति है कि ओकर गर्दन काटे के बाद भी फिर से जुड़ जात, ओकर गर्दन काटे के बाद भी जुड़ जात है। भगवान काट काट के थक गए। बाबा तुलसीदास जी की रावण के गर्दन कैसे बढ़ाते तो बहुत सुंदर उदाहरण बाबा तुलसीदास जी कथे का, ए काटत बढ़ई शीस समुदाय, काटत बढ़ई शीस समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भगवान राम जैसे मारते हैं रावण का गर्दन कट जाता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटते हैं, फिर जुड़ जाता है। रावण के घेज बाढ़त कैसे बोले, काटत बढ़ई शीस समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे एक लालची आदमी के लालच है, कतको वाला वो वाला दे दिया जाए या कतको वाला मिल जाए, फिर भी ओकर लालच कम नहीं हो, हमेशा लालच बढ़ते रहते। एक लोभी के लालच, एक लोभी के लोभ हमेशा बढ़ते रहते। वैसे रावण के गर्दन। अच्छा, लोभी के लालच कैसे बढ़ते? अभी मस्त ध्यान से सब जन रामायण सुना तो। अब रामायण सुन के यहाँ मान लो अगर घर जाओ और घर जात जात कहीं रास्ता में 20 रुपया मिल गए भगवान की कृपा से, मान लो रास्ता में जात जात 20 रुपया मिल गए, तो वो 20 रुपया उठा के भगवान ला धन्यवाद नहीं देना हमने बने करे भगवान आज मन से दिल लगा के रामायण सुने हो तो मोर जेब खर्चा पूर्तन 20 रुपया मोला देगा, ऐसे की नहीं कहा आदमी है तो का कहते उल्टा गाड़ी दी बोला वो 20 रुपया उठाबो जरूर और 2 घाव पलटी करे देखे के बाद भगवान का कहो 20 रुपया दे एमें का हो यार, 100 रुपया मिले रहती तो 70-80 को आ जाए रतीस और बाकी को आ जाए रतीस। अब अगर मान लो 100 रुपया मिल गए तो 100 रुपया एक के जन बैठ गए तो मजा नहीं आया ना यार, चेयर से करने वाला होना चाहिए। ये शौक बदला कहीं 500 मिले रहती तो 4 जन मिल के बैठ जा रहे। अगर मान लो वाला 500 मिल गए तो 1000 की इच्छा रखी, अगर 1000 मिल गए तो 2000 की इच्छा रखी। मतलब एक लालची आदमी के लालच जीवन में कभी कम नहीं हो, और वो आदमी का कतको रहे कतको रही जाए वो कभी सुखी नहीं रहे भैया, कभी सुखी नहीं रहे, हमेशा हाय 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 गए। बोले भाग्य से ज्यादा और समय से पहले दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता भैया। जतका अकन तोर तकदीर में है उतके अकन मिल ही, और जे दिन तोला मिलना है वही दिन मिल ही, और फालतू ते लालच करबे तो वो फोकटे। लेकिन अतका जानते हुए भी एक लालची आदमी लालच हमेशा करत रहते। जैसे एक लालची आदमी के लालच बढ़ते वैसे रावण के गर्दन घलोक बढ़ते। काटत बढ़ गई शीस समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मार मार के भगवान थक गए। रावण के गर्दन कट जाते, फिर जुड़ जाते, फिर कट जाते, फिर जुड़ जाते। जब कोई एक उपाय जब नहीं दिखे तो भगवान कुछ उपाय करे थे। और का उपाय करे थे और एक भजन के बाद में फिर सुनबो कि वास्तविक में रावण कैसे मरगी या ओकर मरे के का इसे उपाय है, का इसे वोखी है, कौन ला पूछा थे। एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
तय होगे नादानी रे मोह माया भुलाए रे। gari gari gapu gensa sa sa gari gari gapu gensa तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। सुन ले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी। सुन ले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी। संग राम गुण गा तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। माया की डोरी हम फांसदार तोला रामे भजन गाले तर जाहि चोला। माया की डोरी हम फांसदार तोला रामे भजन गाले तर जाहि चोला। भक्ति के संगत माया के समाजा दो दिन की जिंदगी है आ जल्दी आ जा। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। धिता 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 रामे भजन काले सौपत तोला रख ले जतन के तहिर दे मौला। रामे भजन काले सौपत तोला रख ले जतन के तहिर दे मौला। चल सुखर जिंदगी मरा में लगावो जिंदगी ये संगी ये सफल बनावो। तय होगे नादानी मोह माया मा भुलाए रे। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। सुन ले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी। सुन ले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी। तो संग राम गुण गा तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे। तय होगे नादानी रे मोह माया मा भुलाए रे।
चंद्र की काटत बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लंकापति रावण को जब भगवान मारते ही हैं, कैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल्पने। तो जे बार भी भगवान लंकापति रावण के गर्दन न काटे, उसके बार भी रावण के गर्दन कटे के बाद फिर से जुड़ जाए। भगवान प्रयास करे, भगवान के धनुष से बाण निकले, रावण के गर्दन कटे जरूर, लेकिन फिर जुड़ जाए। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे एक लालची लोभी इंसान की लालच जीवन में कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ते जाता है। अगर 20 मिल गया तो 100 की इच्छा करता है, 100 की में 100 मिल गया तो 500 की इच्छा करता है, 500 मिल गया तो 1000, 2000, 5000। वैसे एक लालची इंसान के लालच जैसे बढ़ता है कि वैसे रावण का गर्दन बढ़ने लगा। भगवान थक गए, भगवान लीला करत है भैया, अन्यथा रावण न मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। बोले जेकर एक इशारा में दिन होते, जेकर एक इशारा में रात होते, जिनकी एक इशारा में दिन होती है, जिनके एक इशारा में रात होता है, जिनके एक इशारे में पूरी दुनिया संचालित होती है, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के एक ठान ये आंखी की बिरोनी अगर टेढ़गा हो जाए तो पूरा विश्व में प्रलय हो सकते, वो का रावण ला नहीं मार सकती। वो बात ला भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर ऊपर पूरा देवता मन नहीं देखत रहेगा। राम रावण के युद्ध ला बहुत खतरनाक युद्ध, तो सब जन देखत ना है। भगवान शंकर माता पार्वती बैठ के भी देखत रही से, तो रावण के गर्दन कट जाए जुड़ जाए, कट जाए जुड़ जाए। तो भगवान शंकर माता पार्वती लेके बोले, पार्वती माता गिरजा कहते कि हाँ बोले, हाँ शिव जी देख मोर भगवान के लीला ला। बोले कैसे? के बार हो गए रावण के घेंच ला काटत लेकिन जुड़ जाते, मरबे नहीं करत है। काबर उमा काल मर जाकी इच्छा। भगवान शंकर कहते जिनके इच्छा से काल भी मर जाता है, जेकर इच्छा से यमराज है घलुक दूसरा के जीव ला लेखथे और लांगथे। उमा काल मर जाकी इच्छा प्रभु सो प्रभु जन करे प्रीति परीक्षा। वो भगवान आज लंकापति रावण ला खेल खिलाते। पार्वती कई बार गर्दन कट गए लेकिन अभी तक मरे नहीं। मार मार के थक गए भगवान, रावण नहीं मरीस, अब जावर रावण नीच मरीस। तो भगवान विभीषण हल देखिस, रावण के गर्दन कट जाए जरूर, कटा थे जरूर लेकिन फिर जुट जाते। तो भगवान विभीषण तरफ ला देखिस, और विभीषण ला मान लोग पूछा थे। बोले का पूछा थे? मरये नरेपुष, मरये नरेपुष श्रम भयव विशेषा। मार मार के थक गए भगवान। जब रावण नीच मरीस तो भगवान विभीषण ने पूछा थे, मरये नरेपुष श्रम भयव विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। भगवान राम विभीषण तरफ ले देखे और मानो पूछा थे विभीषण, रावण जादू आदू जानते का भैया? रावण टोन्हाए का भाई? रावण कर कुछ शक्ति हवे का भैया? रावण का बैगाए का भैया? विभीषण कथे आप मोला कैसे पूछा? तो भगवान बोले कैसे नहीं पूछूं भैया, जे मोर बाण है पूरा दुनिया ला प्रलय कर सकते, वो बाण आज पहली बार रावण ऊपर जब चला थो तो निष्फल होते। रावण मरबे नहीं करा थे, ओकर गर्दन फिर से जुड़ जाते। मैं थक गया हूं, तो रावण मरत कैसे नहीं? अच्छा आप सबके ध्यान चाहूं, ये बात है थोड़ा सा अजीब लागत हो ही नहीं तुमल्ला।
कौन पूछत कौन है? राम। राम जी पूछा थे। कौन ला पूछा थे? विभीषण ला पूछा थे। अच्छा, विभीषण कौन है? वो एक जीव है, एक आम आदमी है, हमारा वो आपकी जैसे। विभीषण कौन है? बोले वो एक जीव है, एक आम आदमी है, हमारा वो आपके जैसे। और जे पूछा थे ते कौन है? जे पूछा थे ते कौन है? भगवान है। कैसन भगवान है वह? भाई भगवान तो कथन, लेकिन कैसन भगवान है? मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में वो बात ला रखूं, अन्यथा मतलब मैं दो हाथ जोड़ता हूं कि वास्तविक में कैसन भगवान है। मोर ख्याल से ये मंच में सभी समाज के, सभी जाति वर्ग के लोग बैठे होंगे, पर्टिकुलर एक ही जाति के या एक ही समाज के मन नहीं, क्योंकि सर्व समाज मिलकर के पूरे बस्ती के तरफ से ये आयोजन है। साहू समाज के मन घलुक बैठे हुई, बामन समाज के मन बैठे हुई, आदिवासी समाज के मन हा, देवागन समाज के मन हा, वर्मा समाज के मन हा, लोधी समाज के मन, सब समाज के मन बैठे। जहां तक मैं मोर जानकारी में, मोर से ज्यादा आप जानते हो, जहां तक मोर जानकारी में हर समाज के अलग अलग इष्ट देवी देवता होते भी है, होते ना। हर समाज के अलग अलग इष्ट देवी देवता। जैसे अपन साहू समाज की बात करन तो साहू समाज पूरा छत्तीसगढ़ में, अब अन्य प्रांत के बात नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में हर साहू में, हर साहू के एक ही इष्ट देवी है। बोले कौन? आपकी तरफ नहीं है क्या साहू? तो साहू समाज के एक ही इष्ट देवी है। कौन? भक्त माता कर्मा। लगभग सभी मानते हैं उन्हें। नहीं, भक्त माता कर्मा साहू समाज के। अच्छा, ब्राह्मण समाज के इष्ट देवता कौन है? बोले परशुराम जी महाराज। परशुराम जी ला दिल से मानते हैं, उनका इष्ट देवता है। आदिवासी समाज के इष्ट देवता कौन है? बोले बूढ़ा देव। भगवान शंकर ही बूढ़ा देव, बड़ा देव। पटेल समाज के शाकंभरी माता। सब समाज के अलग अलग देवता, अलग अलग देवी है और मानना चाहिए। लेकिन मैं कहूं, जैसे मान लो ब्राह्मण समाज में कोई आदमी खत्म हो गए, मान लो की बात है, ब्राह्मण समाज में जब कोई आदमी खत्म हो गए तो ओकर घर के लाश ला जब धर के मसान गड्ढा तक लेके जाते तब परशुराम सत्य है सबका यही गत्थे कहा जाते, कुछ कहा जाते। राम कैसन भगवान है तेला बताना चाहता हूं मैं। जैसे साहू समाज में कोई आदमी मान लो खत्म हो गए तो भक्त माता कर्म नाम सत्य है सबका यही गत्थे कहा जाते कि कुछ कहा जाते। आदिवासी समाज में अगर कोई खत्म हो गए तो बूढ़ा देव नाम सत्य है कहा जाते कि कुछ कहा जाते। पटेल समाज में कोई आदमी खत्म हो गए तो शाकंभरी माता नाम सत्य है सबका यही गत्थे कहा जाते कि कुछ कहा जाते। चाहे साहू समाज हो या विश्व के, दुनिया के, भारत के किसी भी घर में कोई भी समाज में कोई भी आदमी खत्म हो, अगर सनातनी होना चाहिए, सबके जुबान से एक ही नाम निकलता है, बोले क्या? राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। अब समझ में आ गया कि भगवान कैसन भगवान। शांतम सस्वात प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम करे वंदैघम करुणाकरम रघुरम भोपाल चूड़ामणे न्याय स्पिरा रघुपते हृदय अस्मिदे सत्यम वजाविजा भवानी खिला तंत्रात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवा निर्भरा में कामाद दोषो रहितम। भक्त माता कर्मा में भी राम है, बूढ़ा देव में भी राम है, परशुराम है, माटे कट्टा में भी राम है, बाग बहरा में भी राम है। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। तो मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ, विभीषण कौन है? वो जीव है, वो हमारा और तुम्हारे जैसे आदमी है वो। और भगवान राम कौन है? वो भगवान है। तो कैसन भगवान है? आज माटे कटक मन कौन कौन दिल से रामायण सुना थे, तेला जाना थे, बाग बहरक मन के झर रामायण पढ़ते, मंगलू राम कहाँ गेरी से, बैसाखू का करते, बिसाहीन का करसन गोठियाई से, सबके बायोडाटा ओकर करा के तर रावण कैसे मरही तेला नहीं जाना तो होगा। मैं कहता हूं भाई, मान लो तुम्हार गांव में एक आज जन बढ़ई हो ही के महापरत भैया, मान लो एक आज जन बढ़ई हो ही, अब वो बढ़ई हा आम आदमी पूछी पीढ़ल कैसे बनाते, तो वो देखे बार बढ़ई बने हैं। भैया के माइक ला बहुत सुंदर माइक दिया, मैं एक बार ताली बजाइए। भले आंजने मानस परिवार से, अब यूट्यूब भी चलता है, आंजने मानस परिवार से अक्सर साउंड वाला मन भारी परेशान होते भी,
क्योंकि साउंड वाले इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे मनोज भाई जो आर्गन बजा रहे हैं इतने पूरी सेटअप इनके पास में है, और एक ऐसे कलाकार हैं कि अब बात निकल गया तो परिचय दे दो। एक गाना सुने हो आप सब, मुरबर ले देना रानी या राजा, सुने हो ना? मतलब छत्तीसगढ़ में अभी की एक में यूट्यूब पर फेवर में या ग्राफ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गीत कंचन जोशी और डिमांड सेन का। अब सबके जुबान में है। वो गीत में जो मैजिक अरेंजिंग किए हैं वो हमारे मनोज यादव जी है, कैसेट में जिनकी रिकॉर्डिंग बसता है। तो एक कर बिल्कुल सेटअप, सब कुछ सेटअप है। अब ऑपरेटिंग यहू जानते हैं, लेकिन क्या साउंड है। अब एक साउंड लगा लेन नीगा लगा लेन बाक्सल फीट कर डरिस। अब ये तुम अल्लाह पूछिए ला कैसे सेट करते तो देखे बल लगाए हैं मोर के हेक मतलब भगवान कौन कतका बेर का करत है, कौन का करी से, कौन कहाँ जाते सब लते जाना था। सो रावण कैसे मरही तेला विभीषण ने कैसे पूछा भाई, रावण कैसे मरी तेला विभीषण ने कैसे पूछा था तो सबके बायोडाटा डलते जाना था। एक बात बताऊं, एक निवेदन और ये बात के देखे, आदमी मन नहीं कथेगा ओहो बढ़िया आदमी रही जी, अलप काल में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, नहीं जहर खा के मर गए, नहीं तो फांसी लटका के मर गए। मोला कबू कबू ये शब्द ही फोकट लागते, मोर व्यक्तिगत राय भाई गलत भी हो सकते। ये अलप काल शब्द ही फोकट लागते। कैसे फोकट लागते? जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे, आदमी जे दिन जन्म लेते ना वो दिन ओकर जिंदगी सबो फाइल तैयार हो जाते। कते दिन जन्म लिखे, कते दिन जन्म लिखी, कते स्कूल में पढ़ी, कतका पढ़ी, कतका बड़ साहब बनी, कतका बड़ सेठ बनी, कतका पैसा वाला बनी, काकर सन ओकर बिहाव होही, के झन लइका बाप महतारी बनी, कब तक जी और कब मरी ये पहली से तैयार है। तो हम कैसे कहा था कि एक्सीडेंट में मर गए, अलपकाल में मर गए। अलपकाल में तो अलपकाल की बातें नहीं है। एक निवेदन करो, लोग आदमी एक्सीडेंट में मरे, चाहे जहर खा के मरे, चाहे फांसी लटका के मरे, मारने वाला तो यही है रे, मारने वाला यही है रे। ये केवल बहाना खोजते भैया अपन आप लोग बचा लेती है। बहुत चालू है जेकर गाथा ला हमन सुना था, बोले कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करगी सो जस फल चाखा। बोले एक बात निवेदन करूं, आप जितना कमाएंगे वो आपके खाते पे बैलेंस जाएगा, दूसरे के खाते पे बैलेंस नहीं जाएगा। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कर्म का बैलेंस आपके खाते पे रहेगा, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ नहीं कर सकता। लंकापति रावण जब नहीं मरिस तो भगवान कहते विभीषण रावण कैसे मर गए। विभीषण कहते अब सब लते जाना था, ताले मोला पूछा था, तो मानवता के नाते बता दे थे, ले बता। तो बतात का के बाबा तुलसीदास जी का विभीषण बता थे रावण की मौत कैसे हुई। एक नाभि कुंड भी उस बसया के, नाभि कुंड भी उस बसया के, दाऊद जियत रावण बनता के। भगवान कहते विभीषण रावण कैसे मरी। विभीषण कहते नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण पलता के। हे प्रभु, हे भगवान, हे राम जी, एक नाभि में अमृत के कुंड है। नाभि मतलब जल्दी बताओ, नाभि मतलब या कैसे लजात हो शर्मात हो, सही बात गोठिया में का तकलीफ है। नाभि मतलब दैट इज बोरी।
एमपी डहर के रहे, एमपी बॉर्डर सालेवाड़ा के आसपास, लगभग दिसंबर में के रहे सम्मेलन मंच 2 मंच रही से, तो अंतिम में शुरू में अंतिम में बैठे हो तो ई प्रसंग लदीस, तो मैं पूछ पा रहे हूँ हर के अलग अलग भाषा होते, भले हमारे छत्तीसगढ़िया च मार था, अब वो आधा एमपी और आधा छत्तीसगढ़ी। मैं पूछ पा रहा हूँ नाभि मतलब हमन बोर्री नहीं कथन का, हाँ, वो मन बोबली किस मैं अच्छा कहा करे, मैं बोले केठन दांत टूटे है, नाभि कुंड पीयूष बस आके, विभीषण कथे प्रभु ये कर नाभि में अमृत के कुंड है, और जब तक अमृत के कुंडला सोखवे नहीं है तब तक रावण नहीं मरे। अब एक निवेदन करो, केवल रावण के ही नाभि में अमृत के कुंड है वाली बात नहीं, यहां पर जितने जने बैठे हैं सबके नाभि में अमृत की कुंड है। सिविल सर्जन डॉक्टर जब रिसर्च करता के तो पाता गए कि सबके नाभि में अमृत के कुंड है। अब वो अमृत के कुंड जिंदा है, वो अमृत के कुंड में पावर है करके हम और आप जिया था। अब आदमी मरते कब? जे दिन हमार नाभि के अमृत के कुंड सूख जते ते दिन मर जते। मारे भगवान बाण गरगर 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 बाण जाए और रावण के गर्दन कट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाभि से तो स्रोत मिला था ना रावण। तब ये अमृत के कुंड वास्तविक में अमृत के कुंड है कि कहीं आए। आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन ज्योत उजागर है। सच्चे दरबार बड़ा है, आशा लेके बार बड़ा है। सच्चे दरबार बड़ा है, आशा लेके बार बड़ा है। सच्चे दरबार खड़ा है। नाभि कुंड पीयूष वश्या के नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, और जब तक अमृत के कुंड को आप सुखाओगे नहीं तो रावण मरेगा नहीं। अच्छा, एक निवेदन आप सबसे, आप सब ध्यान चाहूं, देखो ये चीज क्या है, ये क्या चीज है? नहीं ठीक से देखो, पाउडर नहीं होए, बोले डब्बा है। कभी कभी हम देख के भी अंधा बन जाता लगते हैं। ये तो स्पष्ट दिखते डब्बा है, कई जन पाउडर है का। अच्छा, पाउडर एक अंदर है, पाउडर एक अंदर है, ये पाउडर डब्बा है। पाउडर से अगर हमला संपर्क करना है तो डब्बा ला फोड़ने लगे। अच्छा, ये का है? ये स्टिक है, वो पेड़ बजाए के लाठी है, स्टिक है। मान लो ये स्टिक ला
अगर पाउडर तक जाना है तो काकर से निपटे लगी है स्टिक ले पहले डब्बा से। जब तक डब्बा से जब तक ये स्टिक नहीं निपट गई, मतलब मैं ये कारण ये बताए शैली बदल दे हूं कि बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी दिख रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे मालूम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाले, मैं उसका नहीं पढ़े हो ना, मैं 10वीं में 10 गाँव फेल हूँ। लेकिन भाई कोई भी चीज प्रैक्टिकल करके भी देखना चाहिए कि वास्तविक मानस कहाँ तक सत्य है। सूर घनेर विनय कन मांगत गए पद सूर सो स्वाद कहाँ गए, करतार मजीर बजावती है पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ गए, नरसिंह बसे व्रत खम्मन में पर काड़िबे को प्रहलाद कहाँ गए, श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ। रामचरित मानस केवल कथा नहीं हो, आपको अच्छे खासे अगर सिविल सर्जन डॉक्टर बनना है तो मानस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक बार रामायण पढ़ लीजिएगा, आपको अगर अपने राज्य का संचालन करना है तो एक बार रामायण पढ़ लीजिएगा। रामायण में क्या चीज है, ये स्टिक ला पाउडर तक पहुंचना है तो ये डब्बल पहली निपटे लगी। अब विभीषण काय कहा थे दादा हो कि रावण के नाभि में अमृत के कुंड है। अब मान लो भगवान बाण मारिस, तो भगवान के बाण हाँ पहली अमृत तक पहुंचना है तो पहली काकर से निपटे लगी बोला, वह कुंड से नहीं, रावण के पेट से। पेट वाला पहली वेद ही छेदा करी, ओकर बाद में वो बाण हाँ पेट भीतरी खुसरी, पेट भीतरी खुसरे के बाद में वो कुंडला वेद ही, और कुंडला वेधे के बाद में अमृत तक जाही हुआ। थोल लफड़ा है, टेंशन है कि नहीं। अवत का करत ले कहीं को नहीं छिटक छुप का गया था भाई, अमृत के काम का है, एक बूंद अगर पड़ गए तो रावण जिंदा। नाभि कुंड पीयूष वसया के और नाथ जियत रावण बलता के। अब आप मोला बोले कह रहे हो का कौन सा विषय, रावण वत चले थे ना, खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, ऊपर के लाइन ला छोड़ दो। अब नाभि कुंड पीयूष बस या के ला ये बात करे बार नीचे के लाइन ला पकड़ो कि रघुनायक सायक चले मानहु काल फनेस। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम अपन बाण ला आदेश दिस, अरे बाण तू काल सर पर बन के बजा, और रावण के नाभि में जो अमृत के कुंड है, रावण के पेट अंदर जाके नाभि में घुस करके वो अमृत के कुंड में जहर का प्याला टपका दे। समझा तो ना। अब इला फिर उदाहरण से बता देता हूं आप सब ला। मान लो आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन नहीं होगा, आज अंतिम है। अब मान लो की बात है, आयोजक समिति अन्यथा मत लो। अब अंतिम दिन ले करके मस्त खीर के प्रसाद बांट देथन करके मान लो खीर बनाए रही, एक ड्रम खीर बनाए रही, मीठा मीठा खीर, और ऊ में 5-10 ठन सल्फास गोली मिला दे बेटा। कैसे रही सल्फास गोली मतलब समझते हो ना, नहीं समझो तो ही ठीक है, ये मन समझ गए। एक ड्रम खीर बना है और में 5-10 टन भी नहीं लागे मोर बाप, भाली हाई फाई हो है। 5 हाँ 2 ठन अगर मिल गए एक ड्रम खीर में तो फिर वो का बन गए भैया, जहर बन गए। रावण के नाभि में कहा गए अमृत के कुंड है, तो भगवान अपन बाण ला आदेश करिस, बोले अरे बाण तू जा, और जा करके रावण के नाभि में जो अमृत का कुंड है उसमें फुंकार मार के जहर का प्याला टपका दे। ओकरे कारण काल सर्प बन के केस खैचे सरांसन समण लगे छाड़े सन 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनिस। ताकि रावण ला मारे जरूरत मत पड़े, ओकर पेट भीतरी में जत का अमृत है ते जहर बन जाए और रावण अपने जहर में ऐठ के मार जाए। एक बात हो गई, प्रमाणित हो गए। अच्छा एक निवेदन और करूं आप सबसे, रावण कैसे मरही रामचरित मानस के हिसाब से 2 जन जानत रही, एक विभीषण और दूसरा माता सीता त्रिजटा। कई दिन हो गए लड़ाई चलत रहा है रावण और राम के, मरबे नहीं करत रहा है, तो माता सीता व्याकुल हो थे बेचारी,
कई दिन ले अपन पति के दर्शन करे बर, राम जी के दर्शन करे बर, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी। कांटा जैसे सूख गिरा है, जैसे जैसे नजदीक आत रहे माता सीता के जी है ऐसे हो जाते कि कब जाऊं, कब ये अशोक वाटिका ले जाऊं और कब जाके मोर प्रभु के चरणों में, मोर स्वामी के चरण में निपट जाऊं करके सब संदेशा माता सीता तक जाते। और के झन माचिस, के झन मार गए, अब एक के झन रावण बाचे है और अंतिम परिणाम युद्ध, फाइनल युद्ध चला थे। लेकिन वो फाइनल युद्ध अब्बड़ दिन हो गया है। निस सकैस माता सीता ला तो त्रिजटल पूछिस मां मोर स्वामी मोर भगवान अतका दिन के हो गए लड़ा थे रावण सन, तो रावण मरत कैसे नहीं है? बात ला समझत रहो। माता सीता त्रिजटा जी ले पूछिस मां रावण मरत कैसे नहीं है? त्रिजटा कहते सही बात बताओ बेटी। माता सीता की हाँ बता। तो रावण अगर नहीं मरा थे बेटी तो वो तोर कारण नहीं मरा थे। त्रिजटा की बेटी सीता रावण अगर नहीं मरा थे, कई बार मारे के बाद भी तोर पति के हाथ से रावण नहीं मरा थे तो कारण थे हर्ष। कैसे माता सीता कारण है? देखो भाई कतको गलत रहा है रावण, लेकिन हमेशा माता सीता के चिंतन करे हो, हमेशा माता सीता के चिंतन। माता सीता ला अपन वक्ष स्थल में बिठा के रखे इस मां के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप। भगवान राम जैसे बाण मारू का है ना, तो रावण से पहली माता सीता नजर आए भगवान राम ला। काबर और ये मैं बना कर नहीं कहा भाई, लिखा है कहा यही के हृदय बस जान की उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। प्रभु ताते उर हतई न तेगी यही के हृदय बसत वैदे। रावण के हृदय में माता सीता बैठे हैं। आप सोच के देखो रावण के हृदय में कौन बैठे हैं? बता जाओ, जोर जोर से गोठियाए को ना तो मतलब गोठियाए सीखो। रावण के हृदय में कौन बैठे हैं? माता सीता। और माता सीता के हृदय में कौन बैठे हैं? राम। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। रावण के हृदय में माता सीता बैठे हैं, माता सीता के हृदय में राम बैठे हैं, और राम के हृदय में कौन बैठे हैं? केवल बताओ ना, वो सीता बैठे छेगा। रावण के हृदय में माता सीता के हृदय में राम, और राम के हृदय में देखो चौपाई पढ़ूं तो छंद पढ़ाता हूं, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर ना सके। भगवान राम जी के हृदय में पूरा विश्व बसा हुआ है। एक बाण अगर मान लो रावण ला अगर परत है या रावण पर छोड़ा थे तो एक बाण के कारण पूरा विश्व नष्ट हो सकते। तो थोड़ा सावधानी है। तम कैसे मरी महतारी? तम त्रिजटा का थे, एक काम करना थे रावण ला छोड़ना। माता सीता की माँ रावण कतको गलत रहा है, लेकिन मोला माँ स्वरूप चिंतन करते में ओकर से अलग नहीं हो सकता। तो अलग कैसे हो बे? जब स्वयं रावण अलग होई तो रावण ला अलग करे बर कैसे करना चाहिए? बोले बोला परेशान करो, कत का परेशान करो। अब मैं व्याख्या नहीं करत गा, तुम्हारे गांव के मंच में बैठ के दे सुनी ना लगा के पाछू डाल ले कोई मोला को चखी है फलाना ये ठेकाना व्याख्या करे सकूं। बोले रावण ला इतना परेशान करो कि रावण का दिमाग खराब हो जाए और रावण का ध्यान माता सीता के चरण से हट जाए। तो ओकरे कारण का करिस? बोले खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण चढ़ाइस। तो 10 बाण ये भुजा में, 10 बाण ये भुजा में, 10 10 20 और 10 बाण सर में, 10 10 20 10 30 बाण जब एक साथ मारिस ना तो भगवान के बाण है। एक साथ जब 30 बाण पड़िस तो भगवान के प्रहार से रावण पागल हो गए, रावण विचलित हो गए। और 2 मिनट भर 1 सेकंड भर रावण के ध्यान माता सीता की तरफ से जैसे हटिस ओतकी बेर भगवान मारिस बाण तो गरगर 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 बाण गिस और जाके नाभि में पड़िस।
रावण कहाँ राम रमण हत उपचारी, लंकापति रावण मर। रावण मर गए, वो रावण मर गए, कहा तो वह कौन मर ही धांसी उसर ही गया। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में लीला वीला होते कि नहीं? नहीं हो, रामलीला वगैरह नहीं हो? रावण मारत हो कि नहीं? रावण मारत हो कौन सा महीना में? जनवरी नहीं, हिंदी महीना बताओ। यदि मन जान डरी बाबा मन लइका मन जानना जरूरी है। खाली जनवरी फरवरी के चक्कर में मत रहो ना। हाँ, अंग्रेजी के चक्कर में मत रहो। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन हिंदी अपना मातृभाषा उसे भी सीखे। कौन सा महीना? बिल्कुल बिल्कुल, कुंवार महीना ना, कुंवार महीना। और 10वीं के दिन लंकापति रावण ला आपके गांव में घलुक मार थे, हमारे बागबहरा में भी मार थे, पूरा छत्तीसगढ़ में मार थे, और पूरा भारत देश में मारते। मतलब एक से सिद्ध होते। और जहां तक हम यही जानते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम लंकापति रावण ला कब मारे है? कुंवार महीना 10वीं के दिन भगवान राम हाँ लंकापति रावण ला मारे गए। ओकरे कारण हम दशहरा मनाथन, यही बात तो है का? लेकिन रावण मरे च नहीं वो महीना में। ईमान से कुंवार महीना मरे च नहीं है। मैं तो रहे हैं वो मैं रहे हूँ कथो, माफ करो, कबू कबू फेंक दे तो लपेट ले करो भाई। वो महीना मरे च नहीं है रावण। आप पूरा मानस लो खोल के देख लो, कुंवार महीना में रावण का वध हुआ ही नहीं है। तो रावण का वध कब हुआ है? बोले चैत महीना शुक्ल पक्ष और 14 के दिन पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम लंकापति रावण ला मारे। अब हमन कब मारते हैं? कुंवार में, वो भी कब? तिथि 10वीं। अब गिनो भला, कुंवार से कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ओकर बाद चैत के आधा 14 कहा थे। मतलब 6.5 महीना एडवांस में मारथन हमन। थोर भोंगा चंदन हमन है। मतलब मोला इसे लागते जैसे भगवान ले ज्यादा ताकत हमार मन करे है। ते तो 6 महीना बाद में मारे हुए, हम 6 महीना पहली ले भात ला खात रहो, अचानक बिलई हो कूद दी, भात ला छोड़ के भागबो, ते मन रावण मारथन हमन। कारण भाई भगवान राम रामचरितमानस में प्रमाण, लंकापति रावण ला तो चैत महीना 14 के दिन शुक्ल पक्ष में मारे गए। और हम और आप और पूरा दुनिया के मन रावण दशहरा के पर्व वाला कुंवार महीना और 10वीं के दिन का बर मना था? का कारण है? मैं कई एक झल न पूछे हूं, लेकिन मोला संतुष्टि नहीं मिले। कई एक झल न पूछे हूं, अच्छा कहाँ लिखा है या कौन से ग्रंथ में है, मैं अभी भी नहीं पाया हूं। लेकिन मोर पिताजी स्वर्गीय हो गए। अब मोर पिताजी चंदेश्वर लाल छत्री जी टीचर रही ने, और अपन बाप के तारीफ करना अच्छा बात नहीं हो। वो भी एक अच्छा खासा ज्ञानी रही ने, और ओकर जुबान से सुने रहे हो, मोला प्रमाणित लगे। अब एक निवेदन करत हो, मोला मत पूछो कि कहाँ लिखा है रही से कर, लेकिन एक निवेदन करूं, मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहूंगा, इस बात को, इस शब्द को हमारे भारत देश के महान कवि डॉक्टर कुमार विश्वासु से भी मैंने सुना है। लेकिन मैंने पहले पिताजी से सुना है, डॉक्टर कुमार विश्वासु तो बाद में पता किए होंगे उसे, कि रावण के वध चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन हो गए, तो हम दशहरा काबर मानथने में। तो स्पष्ट हो जाए, बताओ बेरत हो गए गगा? झांकी वाला मन आ गए? नहीं आए हैं? अच्छा, ये इस बात को क्लियर कर दे कि दशहरा हम कुंवार महीना में काबर मानथन। रावण तो चैत महीना में मरे। रावण के नहीं मरे के एक कारण हुए, मारे भगवान कर 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 बांध जाए, चकले गर्दन कट जाए, नीच मरीज। तो भगवान विभीषण ने पूछिस, विभीषण रावण कैसे नहीं मरा थे? विभीषण कहते एक ठन दूसरा कारण है। का? रावण विजया माता के पूजा करते। विजया माता के, हाँ, विभीषण की इस प्रभु रावण विजया माता के पूजा करते।
और विजया माता हमेशा रावण के दाहिने भुजा में विराजमान रहते। और जब तक रावण के दाहिने भुजा में विजया माता रखी भगवान ते जीवन भर युद्ध करबे रावण ला नहीं हरा सकस। भगवान राम कथे इसने में तो मोर सीता नहीं छोड़ा सकूं का जी। विभीषण कथे बोला तेजान। तब भगवान कथे विभीषण तो रावण ला मारे के रावण ला जीते कोई उपाय च नहीं है। विभीषण की से एक ठन उपाय है भगवान का ओकर देवी देवता ते तोड़ डहर ले आन। भाई जे देवी देवता के बदौलत वो शक्ति पाके तोड़ साथ युद्ध करत है वो देवी देवता ते तोड़ डहर ले आन। काला वो विजया माता के शक्ति की बदौलत वो निहारा थे तो बोला तोड़ डहर ले आन ना। तो कैसे आई? विभीषण कहते साफ है बात है। कैसे? जत का पूजा पाखुर वो देते वो के अकंते देना आज ही वह भगवान कहते कैसे पूजा करते रावण। तो विभीषण की इस प्रभु रोज सवेरे प्रतिदिन लंकापति रावण 108 नील कमल के फूल चढ़ाते। कौन में? विजया माता के चरणों में। विजया माता प्रसन्न है। हर माता के अलग अलग भोग होते दाई हमें सुने हो। और जहां तक बिल्कुल 100% सही है जैसे माता के श्रृंगार का फूल कथे बोला मदार फूल। अभी भी उड़ीसा में राजा खरियार करके एक शहर में और राजा के अंडर में रही सभी शायद शासन के भी अंडर में हुई कि वो चौकीदार लगे हैं वहां बगैर परमिशन के वहां जान नहीं दे। यहां तक कि वो मदार फूल में खून टिपका थे। मदार फूल मदार भी कई प्रकार के होते। तो विजया माता प्रसन्न होते तो केवल नील कमल फूल से। तो ये फूल मिल ही कहां? बोले हिंद महासागर में। भगवान राम कथे कौन जाही? तो विभीषण कथे तोड़ दल में तो एक जन जाने वाला है। कौन? बाल समय रवि बख्श लियो तब तीन गोलोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीन गोलोक भयो अंधियारो। ताकि सुत्रास भयो जगे को जग संकट कागो सो जात नटारो। देवने आदि करी विनती अब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन के जानत गए जग में कम संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान कहते हनुमान जान भैया तिही काम ला बना सकता। हनुमान जी महाराज गदा लेकर के सीधा नील कमल फूल लाए लगे। अब जैसे तैसे मांग बुंगा के व्यवस्था करके लाना थे 108 नील कमल के फूल। जब फूल लेके आते हनुमान जी महाराज तो विजया माता सोचिस बोले वाह राम कहीं ऐसे तो नहीं है कि ते मतलब साधे पर पूजा करत हो। विजया माता सोचा थे कहीं ऐसे तो नहीं है कि ते मतलब साधे पर पूजा करत हो। बोले कैसे मतलब साधे पर? आज ते हाँ एक दिन 108 नील कमल के फूल चढ़ावे और मैं तोर भक्ति से खुश होके रावण ला छोड़ के मैं तोड़ डहर चल दूं और कल के लिए रावण ला मार के ते मोला लात मार के कहीं बाहर निकाल देवे। तब विजया माता सोचिस ना मैं तोर हूं ना रावण के हूं इसलिए परीक्षा लेना चाहिए राम का। और का परीक्षा ली विजया माता भैया हो? हनुमान जी महाराज 108 नील कमल के फूल लाना थे ओमे के एक ठन फूल ला गायब कर देस और अपन आप में छुपा के रख देस। हनुमान जी ला पता च नहीं है। हनुमान जी फूल धर के हनुमान जी कथे ए ले भगवान फूल। हनुमान जी के काम में भगवान ला विश्वास रिस मस्त स्नान आदि करिस नहा धो करके सीधा विजया माता के चरण में फूल चढ़े। इसका ओम पुष्पम समर्प्यामि ओम पुष्पम समर्प्यामि। जैसे फूल चढ़ी से और विजया माता प्रसन्न हो गए। बोलो विजया माता की जय। विजया माता प्रकट हो गए लेकिन प्रसन्न चित्त से नहीं क्रोधित हो गए।
आसमान क्रोधित, लाल लाल आंख करे। विजया माता कथे बोले राम। राम हाथ जोड़ के केस बोले हाँ मां। विजया माता कथे राम, दुनिया तेरी पूजा करता है बेटा, दुनिया तुझे भगवान समझता है, तेरी पूजा करता है, और तू एक मां को धोखा दे रहा है। भगवान राम कथे में का धोखा दे तू मां? विजया माता की इस राम, मोर पूजा में मैं हमेशा 108 नील कमल के फूल लेता हूं। राम जी की इस मां 108 है। बोले नहीं, गिन तोर फूल के ठने। गिनी से 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान भूला भूले क्योंकि के घाव गिनी 1 2 3 4 5 6 7 10 101 101 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान राम कहते हनुमान, हनुमान कहते भगवान कसम 15 घाव गिन के लाने में है। तो हनुमान कहते ये देवैया चमन दगाबाजी करे हुई। 1 मिनट प्रभु, ते 2 मिनट बैठे रहा, मैं फिर जात हूँ। अवेदारी फूल ला, फूलवाला ला, फूलवारी ला, बगीचा ला, सब बोल धर के लानू चढ़ा देवे। हनुमान जी का है कोड़िया बैठे रहेंगे नहीं है, रहेंगे मेड़ ला जो थे हनुमान जी खा ले। सब जन किसान मन बैठे हो जाना तो सही बैला जब खराब हो जाते काम चलाए मेरे काट ठन कोड़िया बैला लगे रहते नहीं, नगर वगर जोते लगा। वो चीखलम कहीं बैठ गए ना तो कोचक कोचक के तोर वो लाठी की तुतारी खत्म हो जाए, फिर वो नहीं उठे कोड़िया बैला है। और कहीं उठ गए तो सूखा मेड़ ला जोते रहा, बीत खेदे खेदे नहीं थे। हनुमान जी महाराज कथे में जात हूं। भगवान राम की सम्मान एक बार पूजा में बैठने के बाद में जब तक पूजा पूरा ना हो जाए तब तक पूजा की जगह से नहीं उठना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की बोले प्रभु ये 8 107 में 108 कहां ले पावे, 108 कहां ले पावे। तब भगवान राम की हनुमान दुनिया के हर इंसान मोला कमल नयन कथे, दुनिया के हर आदमी मोला कमल नयन कथे। क्यों ना मैं अपना एक आंख निकाल करके 107 है उसमें 108 बना दूं करके भगवान उल्टा तीर घुमाई और उल्टा तीर घुमा के अबक तबक भगवान अपने आंख ला निकालू करके कहा त्री से बांध छूटने वाला रही से विजया माता प्रसन्न हो गए और पीछे से हाथ ला पकड़ ली। विजया माता कथे बोले राम बेटा मेर तोर परीक्षा लेते हो राम, सही माने में तोर एक ठन फूल ला मैं लुकाए हो बेटा, ए ले तोर एक फूल बेटा। और विजया माता प्रसन्न हो कि एक फूल दिस 107 रही से ते 108 हो गए। विजया माता के चरण में भगवान फूल चढ़ा दिस, विजया माता प्रसन्न हो गए। रावण दल्ला छोड़ के विजया माता राम दल में आ गए। ये काम कब होइस? कुंवार महीना 10वीं के दिन विजया माता रावण दल्ला छोड़ के राम दल में आईस। ओकरे कारण वो 10वीं ला कौन सा 10वीं कथन? विजयदशमी है नहीं। भगवान राम विजय पैसे करके विजयदशमी कथे। मैं कहूँ मान लो ऐसे नहीं होती, मान लो रावण जीत जाती तो पराजय दशमी कहते हैं। सही मायने में विजया माता रावण दल छोड़ के राम दल में ऐसे करके भगवान राम के और विजया माता के सम्मान करे बर पूरा भारतवर्ष में कुंवार महीना और 10वीं के दिन रावण ला मारथन। सही मायने में रावण चैत महीना शुक्ल पक्ष और 14 के दिन मरे हैं। ये प्रकार के रावण के मौत के, रावण के अंत की कथा आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया। आइए पीली बत्ती का संकेत समस्त ग्रामवासी, आयोजक समिति, माता बहन भाई बंधु सबके श्री चरणों में आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा के सभी कलाकारों की ओर से प्रणाम। एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी। हे हे बलि
बल जाऊं मैं अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी, बेबस यार लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तुम इस दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 मारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। भारत देश में गाँव कई में गाँव है, अपने गाँव के लोग हैं, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? जय 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 श्री राम। ला 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 आहा मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। एक बार चली गई ये जो पहाड़ी, लौट के ना आएगी उजड़ी बार। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है।
इस मिट्टी की तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चली गई ये जो बहारी लौट के ना आएगी वो चिड़ी बहार। मेरा रामायण का मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। ला 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 आहा हा हा ओ हो हो हा हा ला 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 आहा हा हा। मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेला विदाई का आता है हर बार आके चला जाता है। जय 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 श्री राम। पानी पानी भक्ति बिना जीना मुश्किल है। राम हमर जिनगाने श्री राधा मन के समुंदर में तौरा था जैसे कमल संग पानी। मन के समुंदर में तौरा था जैसे कमल संग पानी। भक्ति बिना जीना मुश्किल है राम हमर जिनगाने। राम है आशा राम है प्यासा भजन में संवर जाही जिंदगी। राम रंगी रे संगी राम रंगे राम रंगी रे संगी राम रंगे राम रंगी रे संगी राम रंगे राम रंगे रे संगी राम रंगे। मन के समुंदर में तौरा था जैसे कमल संग पानी। भक्ति बिना जीना मुश्किल है राम हमर जिनगानी। राम है आशा राम है प्यासा
आशा भजन में संवर जाही राम रंगी रे संगी राम रंगी 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 चौरासी भोग पाए नर तनला अब तो तय चेत लगा ले भटक हवस का बरबन बनते राम लाना तय गाले चौरासी भोग पाए नर तनला अब तो तय चेत लगा ले भटकट हवस का बरबन बनते राम लाना तय गाले पानी गिर चाहे आगी बरस जा फिर ही सुखर मिले राम रंगी रे संगी राम रंगे 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 जय हो परिहित धर्म करम जिनकी नयापन खपाले कौन जनी कौन बेरा ये सांसा छूट जाहिया न गाले हो सेवा परिहित धर्म करम जिनकी नयापन खपाले कौन जनी कौन बेरा ये सांसा छूट जाहिया न गाले छोड़ के मोह माया यऊ करबला बन जाना तय राम बतंगे राम रंगी रे संगी राम रंगे राम रंगी रे संगी राम रंगी राम रंगी रे संगी राम रंगी राम रंगी रे संगी राम रंगी मन की समुंदर में तौरा था जैसे कमल संग पानी भक्ति बिना जीना मुश्किल है राम हमर जिन गाने राम है आशा राम है प्यासा भजन में संवर जाही राम रंगी रे संगी राम रंगे 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 राम रंगी रे संगी राम रंगी राम रंगी रे संगी राम रंगी राम रंगी रे संगी राम रंगी राम रंगी रे संगी राम रंगी